Assalamu alaikum once again. Hello guys, how are you? Hopefully you are all fine. ओके जी, आज हम कर रहे हैं टेस्ट टू। लाइकवाइज पहले मैंने आपको जो बताया कि हम 15 क्वेश्चन एक टेस्ट में करेंगे, यानी एक टेस्ट के दो पार्ट होंगे। तो ये टेस्ट टू के अगले नेक्स्ट 15 जो है हम करते हैं उसमें। ओके जी, लेट मी डू बिग स्क्रीन। अच्छा, इसमें टेस्ट टू में पहला क्वेश्चन है जी, सर्कुलेटिंग इन वेरी हैवी रेन इट इज़ करेक्ट टू टर्न ऑन द रियर फॉग लैम्प। रियर फॉग लैम्प वो कह रहा है कि उसमें वो कह रहा है अगर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही हो तो क्या ये दुरुस्त है कि फॉग लैम्प उसको ऑन करने चाहिए। नॉर्मली फॉग लैम्प होते हैं जब बहुत ही ज़्यादा धुंध हो या जो है हद निगाह इतनी ना हो तो फॉग लैम्प यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि आप बारिश में हैवी बारिश में भी कर सकते हैं। हैवी बारिश आप देखें जब बहुत ही तेज़ बारिश होती है तो वो एक ऐसा धुंध की तरह हो जाता है, वो नज़र नहीं आता जिस तरह इस पिक्चर में शो हो रहा है। तो ये करेक्ट है कि ये फॉग लैम्प उसको ऑन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ऑप्शन ए है कि जी यस, ऑप्शन बी है नो, इट कैन ओनली बी यूज व्हेन डेंस फॉग और हैवी स्नो, कि जब बहुत ही ज़्यादा धुंध और स्नो फॉलिंग हो रही है तब यूज़ करने हैं। सी में कह रहा है यस बट इट यूज इन ऑप्शनल, अगर हाँ आप कर सकते हैं लेकिन ये ऑप्शन ही है, लेकिन इसका हम क्या है यस करेंगे। जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही हो तो इसको यस करना है। क्वेश्चन नंबर टू है, इन ऑर्डर फॉर अ मोपर टू सर्कुलेट इट इज़ मैंडेटरी दैट इट बी इंश्योर्ड। वो कह रहा है कि आपने जब मोपड मोपड होता है या सिक्लो मोतो यहाँ पे उसको कहते हैं स्पेनिश में, फिर वो सिक्लो मोतो आपने चलानी है तो उसके लिए मैंडेटोरी है, ज़रूरी है कि उसकी इंश्योरेंस हुई हो। ए में कह रहा है यस बट ओनली दोज विद मोर देन टू व्हील, कह रहा है कि हाँ उनकी होनी चाहिए बस जिनके दो से ज़्यादा उनके व्हील हों। बी में कह रहा है यस, सी में कह रहा है नो, तो इसका आंसर है बी यस। कोई भी गाड़ी है, कोई भी मोपड़ मोटरसाइकिल आपने चलानी है तो उसकी इंश्योरेंस होना लाजमी है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको मोलता होगा, जुर्माना होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, यंग ड्राइवर्स टेंड टू हैव मोर एक्सीडेंट। वो कह रहे हैं यंग ड्राइवर जो हैं वो उनके ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं। ए बिकॉज दे गेट डिस्ट्रैक्ट मोर इजीली, तो वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ही जल्दी हो जाते हैं बाय एन एग्जीबिशन बिहेवियर when they go in a group by an exhibitionistic because of their ignorance of the rule, कि वो ज़्यादा रूल को इग्नोर कर देते हैं तब नहीं। इसका जवाब यही है कि जब वो बाय बाय एन एग्जिबिटनिस्टिक, जब वो ग्रुप में होते हैं ना तो ज़्यादा फन करते हैं, ज़्यादा उनका ध्यान बातों में होता है इस तरह, तो वो डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो जाते हैं। कैन द रोड इट्स सराउंडिंग एंड द व्हीकल इट सेल्फ फेवर टू पेरेंट्स द डिस्ट्रैक्शन एट द व्हील। अगर रोड और इसके इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं जब आप जा रहे हैं और वो व्हीकल में जब गाड़ी में जा रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन का सबब बनती हैं। कह रहा है यस व्हीकल एंड द रोड बट नॉट सराउंडिंग। बी में कह रहा है यस द रोड बट नॉट इट्स सराउंडिंग। यस, ऊपर वाले दोनों में वो कह रहा है कि उसमें व्हीकल और रोड बनता है लेकिन उसके इर्द गिर्द की नहीं होता, तो इसका आंसर है यस कि वो ज़ाहिर सी बात आपको रोड भी डिस्ट्रैक्ट करता है और इसके सराउंडिंग में अगर आप केयरफुल नहीं रहते तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, द सिग्नल रिकमेंडेड ड्यूरिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो और है ये लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जब ये दो पिक्चर आ जाती हैं, दो साइन आते हैं, इसमें दो साइन है, एक तो स्पीड का साइन और एक ये रेन का साइन है। और ये स्पीड उतनी होगी जितना ये उस लिहाज में होगी या उस चीज़ पे फॉलो करेगी जो ये नीचे वाला इसका होता है, साइन होता है, या कह लो कोई भी उन्होंने साइन दिया होता है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी कि दी सिग्नलिंग रिकमेंडेड ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, कि ये जो सिग्नल है ये आपको रिकमेंड कर रहा है कि 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपने चलानी है गाड़ी। तो कह रहे हैं इन एनी केस ओनली व्हेन इट्स रेनिंग ओनली व्हेन द वेदर एंड एनवायरनमेंट कंडीशन आर फेवरेबल। तो इसका जवाब क्या होगा, जब रेनिंग हो, रेन हो रही हो, ये रेनिंग वाला साइन है ना, तो इसका आंसर होगा ओनली व्हेन इट रेन।
रेनिंग। तो ये इसका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आए जी आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं व्हेन ओवरटेकिंग द cyclist in a picture it is mandatory to invade the line in the opposite direction of the road। अब ये वो साइकिल जा रही है, अगर उसको अपने ओवरटेक करना है तो साइकिल को ओवरटेक करने के लिए उसके क्या रोल वगैरह है। वो कह रहा है कि ये ज़रूरी है जब आप इसको ओवरटेक करेंगे बीच में जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये, वो कह रहा है इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, इस मतलब इस थोड़ा सा इसको टायर को अपनी दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, ये सवाल है उसका। तो आंसर इसका क्या है जी, नो नो बिकॉज इट इज़ फॉरबिडन टू ओवरटेक साइकिल वगैरह, नहीं जी साइकिल को ओवरटेक नहीं हम कर सकते। सी में कह रहा है यस साइकिल को आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो अब जब देख रहे हो आगे से गाड़ी नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा लाइन के उस पार जाके कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, द स्पोर्टिंग डिस्टेंस में वेरी डिपेंड ऑन द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये जो गाड़ी को आपने रोकना है, स्टॉप करना है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ गाड़ी पे करता है, उसकी रफ्तार पे करता है या रोड पे भी करता है। द पुअर कंडीशन ऑफ द व्हीकल बट ड्राइवर ऑन द रोड, द पुअर कंडीशन ऑन द रोड ओनली, द पुअर कंडीशन ऑफ द व्हीकल ओनली। अच्छा इसमें एक चीज़ है कि एक रट्टे की तरह की चीज़ ही है कि जिस भी क्वेश्चन में टू ओनली आ जाते हैं उसका मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि उसका तीसरा जवाब जो है ना वो सही होता है। जिसमें एक दो क्वेश्चन हैं ऐसे जो इसको डिनाई करते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली केसेस में यही होता है कि जिसमें दो ओनली आ जाते हैं तीसरा उसका सही। ये सिर्फ उसी केस में आप कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन इसका नहीं पता ना, आपको नहीं समझ आ रही, तो फिर आप ये वहाँ पे कर सकते हैं कि जिसमें दो ओनली आपको नहीं समझ आ रहा तीनों ऑप्शन का, तो आप उसको तीसरे को टिक कर दें। द पुअर कंडीशन ऑफ द व्हीकल, द ड्राइवर और द रोड। ठीक है जी, वो कह रहा है कि रोड पे जो है उस पर भी डिपेंड करेगा, ड्राइवर पे भी डिपेंड करेगा, उसकी गाड़ी पे भी डिपेंड करेगा, नहीं है उसके टायर कैसे हैं किस हिसाब से, तो उसकी वो कंडीशन के हिसाब से वो स्टॉप होगी। क्वेश्चन नंबर 8, faced with a level crossing whose barrier are in motion it is mandatory to stop। अब ये जो बैरियर है कह रहा है कि ये बैरियर जो है वो मोशन में है, वो नीचे आ रहा है हल्का सा, तो वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे स्टॉप कर दें। यस बट ओनली व्हेन द व्हीकल कैन नॉट पास अंडर, वगैरह हाँ जब गाड़ी उसके नीचे से गुजर रही हो, बिल्कुल उसके नीचे से गुजर रही है यहाँ पे, तो उस केस में। बी में कह रहा है नो सिंस दे आर नॉट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कि जब तक बिल्कुल वो स्ट्रेट नहीं हो जाता इस तरह का ये हॉरिजॉन्टल में जाएगा तब तक नहीं हम कर सकते। तो उसका ऑप्शन सही है यस, ये मैंडेटरी होता है जब वो मोशन में वो हिल रहा है, नीचे आ रहे हैं ऊपर आ रहा है, तो आपको स्टॉप करना है। इज़ अ व्हीकल अलाउड टू सर्कुलेट विदाउट अ एक्सप्लोजन साइलेंसर। वो कह रहा है कि ये व्हीकल जो है इसको अलाउड है इसके ये इसके साइलेंसर के बगैर इसको चलाया जा सके। यस व्हेन इट डज़ नॉट बॉदर अदर रोड यूज़र वगैरह, हाँ जब दूसरे रोड यूज़र हैं उनको परेशानी ना हो इससे, तो ये बिल्कुल सी अजीब सी बात है। ऑब्वियसली परेशानी होती है उससे, धुएँ से होती है, उसकी आवाज़ से होती है। बी में कह रहा है नो एक्सेप्ट टू व्हील मोपड, जो छोटे साइकिल होते हैं मोपड हैं उनमें आप बगैर साइलेंसर के चला सकते हैं, तो वो ये भी नहीं चला सकते, इसका जवाब गलत है नो। इज़ दिस वेरी प्रॉपरली इमोबलाइज्ड, अब वो ये गाड़ी खड़ी है, वो कह रहा है ये बिल्कुल सही उसने खड़ी की हुई है, इमोबलाइज्ड उसको रोका हुआ है। क्वेश्चन यस सिंस इट इज़ करेक्टली मार्क्ड एंड डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज, वो कह रहा हाँ बिल्कुल ठीक है ये आने वाले मुसाफिर को तंग नहीं कर रही। यस प्रोवाइड इट इज़ अ स्टॉप, प्रोवाइडेड इट इज़ अ स्टॉप, वो कह रहा है कि यहाँ पे इसको स्टॉप को प्रोवाइड कर दे तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नो सिंस बिटवीन द वैन एंड द कंटिन्यूस मार्क देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 3 मीटर, वो कह रहा है ये सही नहीं है। ये जो कंटिन्यूस लाइन है, ये पिछले भी मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन सीधी जा रही होती है ये कंटिन्यूस है, इसमें डिसकंटिन्यूस भी लाइन आती है, वो एक तो बस की लाइन भी होती है, वो थोड़ी ग्रेजुअली थोड़ी से विड्थ में ज़्यादा होती है,
और एक डिसकंटिन्यू वाली वैसी लाइन होती है। ये कंटिन्यू वाली जो होती है इसमें तो ये होता है कि इसमें आप दूसरी तरफ भी नहीं जा सकते, इसमें ये क्वेश्चन भी आगे आएगा। फ़िलहाल इसमें ये बता रहा है कि इसका कंटिन्यूस लाइन और गाड़ी का जो डिस्टेंस है ये उसमें 3 मीटर, इसका 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए उसको पार करते वक्त, उसको स्टॉप करते वक्त। ये डबल इशारा लगा के उसने खड़ी हुई है तो स्टॉप ही की हुई है। टू व्हील मोपड मस्ट कैरी, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पीछे भी गुजर गया कि जो मोपड है साइकिलो मोतो है कि उसको कम से कम कितने शीशे, उसके जो साइड मिरर हैं वो कितने होने चाहिए। टू मैंडेटरी, उसमें होता क्या है, उसमें एक लेफ़्ट वाला जो है वो मैंडेटरी होता है और राइट वाला ऑप्शनल होता है। राइट वाला ना भी हो तो आप जा सकते हैं, आपको चालान या मोल्ता नहीं होगा उसमें। द वन ऑन द लेफ्ट इज़ ऑप्शनल, द वन ऑन द लेफ्ट साइड इज़ मैंडेटरी एंड द वन ऑन द राइट इज़ ऑप्शनल। ऑन द रोड सेक्शन विद अ टनल सिग्नल इज़ इट अलाउड टू चेंज डायरेक्शन, वो कह रहा है जो रोड है इसमें टनल का सिग्नल है, ये जो टनल आ रहा है इसको हम नॉर्मल इसको सुरंग भी कहते हैं, लेकिन इसको ये टनल अंडरपास, अंडरपास तो खैर वो छोटा हो जाता है, ये टनल ज़्यादा लंबाई में जो होते हैं ज़्यादा। वो कह रहा है वहाँ पे आप साइड चेंज कर सकते हैं, तो उसको ऑप्शन है नो, उसके अंदर से आप साइड नहीं चेंज कर सकते, वो वन वे ही आपने जाना उसमें। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जेनेरिक स्पीड ऑफ द मोटरवे टूरिज्म, एक जो टूरिज्म है कार जो है वो मोटरवे पे उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है जनरल केस में, उसकी जनरल केस में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। व्हेन शुड यू चेक द एडजस्टमेंट ऑफ द रियर व्यू मिरर, आप अपनी गाड़ी के जो शीशे हैं इसको आपको कब चेक करना चाहिए इनके सूरत में चेक करें तो यही है जब आप फ्लैट, आप चलाने से पहले आप खड़ी हो सीधी जगह, प्लेन जगह पे आपकी गाड़ी खड़ी हो और उसको स्टार्ट करके आप उसको चलाने से पहले उसके मिरर चेक करें। द ड्राइवर इज obliged to warn by mean of optical signal. Only maneuver do not involve the lateral displacement. The purpose of implies your vehicle or slow down significantly. Only purpose of the कह रहा है जब ड्राइवर के सामने वो एक उसको वार्न किया जा रहा है ऑप्टिकल सिग्नल, वो पुलिस वालों ने जो हाथ में पकड़ा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मीन होता है। द पर्पज़ ऑफ इमोबिलाइज योर व्हीकल, उसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी को जो स्लो करो। बाज़ दफ़ा जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो उस टाइम वो पुलिस वाला आपकी गाड़ी को करता है या उन्होंने चेकिंग हो, कोई नाका लगा हो तो फिर वो उसको इशारा करते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वो उसको रुकना पड़ता है या स्लो करने के लिए वो किया जाता है, उसका पर्पज़ ये होता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इसका नेक्स्ट जो 15 वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे।